एक शख्स 40 दिन तक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मैयत में रहा। जाने लगा, कहने लगा बड़ा शोरा सुना था कि आपको अल्लाह ने करामतें अता की हैं, मैंने तो कोई करामत नहीं देखी। आपने फरमाया कि 40 दिनों में कोई ऐसे काम देखा है जो रसूलुल्लाह की शरीयत के बगैर हो रहा हो? अगर सब कुछ हुजूर की शरीयत के ताबे था, यही तो सबसे बड़ी करामत हुआ करती है, ये सबसे बड़ी करामत है। लिहाजा पीरी फकीरी को पराडों और मुरीदों की तादाद में न तोला जाए, शरीयत मोहम्मद मुस्तफा के फैज में तोला जाए। ये नजरे करम बारगाह मोहम्मद मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस पर हो जाती है, अल्लाह उसे वलायत का दर्जा अता फरमा देता है। और फिर सुने, कुरान से दलील दे रहा हूं कि करामत कुरान से क्या है। वहुज़्ज़ी इलैक बिजिज़इन नखला, ये हजरत मरियम आपके हवाले से, आप नबी तो नहीं है ना। हजरत मरियम कौन है? अल्लाह की वलियां हैं, अल्लाह की महबूब बंदी हैं। मौसम ना था, दर्द से हुआ ना, जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे पेट में, तो कुरान ने कहा कि आप फुला खजूर के खुश्क तने के पास, दरख्त के पास आ जाएं, तने को हिलाएं, खुश्क तना है तो उससे पकी हुई उम्दा किस्म की खजूरें गिरेंगी। वो खजूरें गिरेंगी ना, वो खा लेना, दर्द ज़ा खत्म हो जाएगा, ये दर्द खत्म हो जाएगा। तो खुश्क खजूर के दरख्त से, तने से बेमौसमी खजूरों का गिरना, ये कुरान इसे करामत का कहता है। मैंने जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठने वाले उनके सहाबी हजरत आसिफ बिन बरखिया को पढ़ा, तो अगर मैं अक्सर सोच रहा होता हूं कि हजरत आसिफ बिन बरखिया का ये वाकया अगर कुरान में ना होता तो मौजूदा दौर के फिलासफर्स जो फलसफी हैं, उन्होंने कह देना ये भी कहानी ना अपने कोला कड़ी है। आसिफ बिन बरखिया जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस जो हजारों मील दूर पड़ा हुआ था, जमीन के ऊपर से नहीं, जमीन के नीचे से खींच कर उनकी बारगाह में पेश कर सकते हैं, जिनके पास किताब का थोड़ा सा इल्म है। कितना? थोड़ा सा इल्म है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह शहजादा, जिसे दुनिया गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जानती है, ये कुरान के पूरे इल्म से वाकिफ है। इसे अल्लाह ने थोड़ा इल्म नहीं अता किया, फैज चला हुजूर से, जनाब मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम ने लिया। यहां से इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक और इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक, इमाम जाफर सादिक, यहां से फैज चलता चलता इमाम हसन मुसन्ना तक आया, वहां से मुंतकिल हो गया गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। और क़यामत तक जो भी अगर विलायत का दावा करेगा, उसे पहले गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिरी देनी होगी। वहां से जब वो फैज लेगा, मोहर लगेगी, तो वो विलायत की सफों में शामिल हो जाएगा। और मैं जिस पीर का आज तज़किरा कर रहा हूं, मैं अक्सर ये जुमले कहता हूं, वो अंगूठियों, जुल्फों, सबस चोलों, मुरीदों की तादाद से पाक, वो ऐसा पीर है जिसका तज़किरा मैं कर रहा हूं, जो मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह का कुरान पढ़ाया करता था। मैं जिस पीर का तज़किरा कर रहा हूं, वो 40 साल तक हदीस रसूल पाक पढ़ाया करता था। सुने ना किसी पीर से दुआए कुनूत सुनाए, अत्तहियात सुनाए, नमाजों में पढ़ी जाती है तजवीद से। बहरहाल हजरत गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह 40 साल तक मुसल्ले पे बैठकर अल्लाह का कलाम पढ़ाया करते थे या रसूलुल्लाह का फरमान सुनाया करते थे। 70,000 का मजमा आपके सामने बैठा होता था, तो जो पहला बंदा सुनता था ना,
कि गौस पाक क्या तकरीर कर रहे हैं, आखिरी सफ में बैठने वाला भी वही आवाज उसी तरह सुना करता था। जो होका वो दे रहे थे ना, वो रसूलुल्लाह की शरीयत का था। तो बात रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो और बयान करने वाले रसूलुल्लाह का शहजादा हो, हुजूर की औलाद से हो। अम्मा जान की तरफ से हुसैनी सैयदें, अब्बा जान की तरफ से हसनी सैयदें, नजीब तरफैन है, हसनी हुसैनी सैयदें हजरत गौसे पाक। आए आप आगे सुने, हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह तौहीद के पासदार थे और रिसालत के पासदार थे। आपने तौहीद का दर्स दिया है, आपने रिसालत का दर्स दिया है। ये ढोल धमाके भंगड़े, इनका दर्स किसी भी अल्लाह के वली की कुतब में नहीं मिलता। पता नहीं कहां से घर लाए। हम बयान करें तो फौरन से कह देते पता ना आई बदले बदले लगने से। भाई हमने तो कुरान पढ़ा है, और कुरान में जो अल्लाह के मुकर्रब बंदों की शानें पढ़ी हैं, जब हमारे औलियाए किराम की शानें अल्लाह का कुरान बयान कर रहा है, तो हमें क्या जरूरत है किसी किस्से को सुनाने की। हम कुरान सुनाएंगे ना। कुरान कह रहा है कि अल्लाह के मुकर्रब बंदे वो होते हैं जो जमीन पर अकड़ कर नहीं चलते। क्या करते हैं? जमीन पर अकड़ कर नहीं चलते। उनमें तकब्बुर नहीं होता, उनमें आजिज़ी होती है, उनमें इंकिसारी होती है, उनमें शरीयत मोहम्मद मुस्तफा होती है। तो ये हमें कुरान दे रहा है। चीज वही लो जो कुरान दे रहा है या रसूलुल्लाह का फरमान दे रहा है। और गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह जब भी किसी मसले को समझाते थे, उनके इस्तेदलाल के दो तरीके थे। उनके इस्तेदलाल के दो तरीके थे, या वो कुरान से इस्तेदलाल करते थे या रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक से इस्तेदलाल करते थे। वो काल अल्लाह व काल रसूल की सदाएं बुलंद किया करते थे। आप फरमाते हैं कि अगर किसी ने जाते हक तक पहुंचना हो, किसी ने जाते हक तक पहुंचना हो, तो पहले वो खल्के खुदा से गुजरे, मखलूक की खिदमत में लग जाए। जब वो मखलूक की खिदमत में लगेगा, अल्लाह उसे अपना कुर्ब अता फरमा देगा। आप फरमाते हैं कि अपने नफ्स की नफी करने लग जाए। नफ्स ये बुरी चालें चल सकता है, इसका इनकार करना शुरू कर दे, अल्लाह ताला उसे भी अपना कुर्ब अता फरमा देता है। वो अपनी ख्वाहिशात का इनकार करे, ख्वाहिशात को रद्द करता चला जाए, अल्लाह उसे भी अपना कुर्ब अता फरमा देता है। बगदाद शरीफ में ना जो आपकी खानकाह थी, वहां पर मदरसा कादरिया के नाम से अब भी मदरसा मौजूद है। वहां से हजारों उलमा इक्तिसाब फैज हासिल करते हैं बगदाद शरीफ में। आप जरा सुनिए, हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो निज़ाम तालीम उस्तवार किया है, उसके 4 मराहिल थे। कितने मराहिल थे? 4 मराहिल थे। आप लोग मुतमईने में कोई वाकया सुना रहा हूं, हालांकि वो बता चुका हूं कि साबित हैं, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं जो काल अल्लाह व काल रसूल है। निज़ाम तालीम जो उस्तवार किया वो 4 मराहिल पर था। आपके मजमे में भी यही सिलसिला चला करता था। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मदरसे की 13 क्लासें पढ़ाया करते थे। कितनी? 13 क्लासें, 13 पीरियड लिया करते थे। और जितने भी उलूम थे, वैसे तो सारे अल्लाह ताला ने उन्हें अता किए थे, क्योंकि फैज बारगाह मौला मुर्तजा करमल्लाह वजहुल करीम का था। तो वो सारे के सारे उलूम आप पढ़ाते थे, लेकिन अपने मुरीदों को 13 क्लासें, 13 पीरियड लगाया करते थे आप। और मुहद्दिस इब्ने जोजी जैसे मुहद्दिस आपकी बारगाह में बैठकर इल्म हासिल किया करते थे। चूंकि मुहद्दिस इब्ने जोजी का मानना था कि ये सूफी जो पीर होता है, ये इल्म से इसका ताल्लुक नहीं होता। तो जब एक मुरीद ने कहा था ना कि हजरत आप मेरे पीर की बारगाह में जाएं तो सही, शेख अब्दुल कादिर जिलानी जी ने कहते हैं आप एक दफा बैठे जा करना, तो वो जो कुरान की तफसीर बयान करेंगे आप भी नहीं जानते।
तो फिर मुहद्दिस इब्न जोज़ी हैरान रह गए थे कि जब कुरान की तफासीर बयान होती थी ना, तो मुहद्दिस इब्न जोज़ी दिल में कहते थे ये भी मुझे आती है, ये भी मुझे आती है, ये जो कर रहे हैं ये भी मुझे आती है। एक आयत की 16 तफसीरें जब हो गई ना, तो मुहद्दिस इब्न जोज़ी रुक गए। तो हजरत गौस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनके दिल पर निगाह की, कहने लगे 16 तुझे आती हैं, इससे आगे आप मुझसे सुनता चला जाओ। आगे आपने तफसीरें की तो मुहद्दिस इब्न जोज़ी का इल्म जवाब दे गया था। तो इतने बड़े बड़े मुहद्दिसीन जो 800 साल पुराने मुहद्दिस हैं, हजरत गौस आज़म की बारगाह में इल्म की खैरात लेने जाते थे। वाक़यात सुना सुना कर लोगों में गौस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह को मुतनाज़े बना दिया गया है। वरना रसूलुल्लाह के शहजादे की जो शान है, जो मकाम है, जो मर्तबा है, जमाने वाले जानते ही नहीं है कि अल्लाह ने इन्हें कितना मकाम और मर्तबा अता फरमाया था। आपका जो दूसरा मरहला था, वहां पर सलाह और मशवरा हुआ करता था। सलाह और मशवरा क्या होता था कि हमने दीन की खिदमत कैसे करनी है, दीन की तबलीग कैसे करनी है। जो तीसरा आपका मरहला था, उसमें आप जो सलाह और मशवरा होता था, उसमें आप ये मशवरे करते थे कहां कहां पर मदारिस का क़याम करना है, कहां कहां पर मदारिस का क़याम करना है, मदरसे कहां पर बनाए जाए। और चौथा जो मरहला था, उसमें एक खास किस्म की खेप तैयार होती थी। वो खेप क्या तैयार होती थी? वो खेप जो तैयार करते थे, वो उन्हीं उस खेप में से कोई नूरुद्दीन जंगी बन के उभरा और कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बन के उभरा। ये इस खेप में तैयार हुए थे। ये सलाहुद्दीन अयूबी, ये भी गौसे आजम से फैज इल्म हासिल किया करता था, और नूरुद्दीन जंगी भी आपके अकीदतमंदों में से था। और नूरुद्दीन जंगी की जितनी कैबिनेट थी, सारी की सारी हजरत गौसे आजम की मुरीद थी। और ऐसे ऐसे मशवरे दिया करते थे। फिर नूरुद्दीन जंगी और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जब बैतुल मक़दस को फतह किया, तो उस वक्त जितनी भी फौज थी, वो सारी की सारी हजरत गौसे आजम की पढ़ाई हुई फौज थी। मौजूदा दौर में खानकाई निज़ाम ऐसा बढ़ चुका है बनावटी, वो जब भी कोई पार्टी आती है, 10 पीर इसके साथ खड़े हो जाते हैं, 10 पीर इसके साथ खड़े हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि पीर कर क्या रहे हैं, कोई कौन सी पार्टी को फॉलो कर रहा है, कोई कौन सी पार्टी को फॉलो कर रहा है। गौसे आजम की तालीमात पढ़ें, आपको पता चले कि जो भी उनके करीब आता था, वो कहते थे दुनिया नहीं, आखिरत की तरफ चलो, आखिरत की तैयारी करो। इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स आप दिया करते थे। तो फिर मैं बता रहा हूं ना, फिर तैयार होने वाले कोई नूरुद्दीन जंगी तैयार हो जाता था, कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तैयार हो जाता था। जो उसके बाद जब हज हुआ ना, तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज के मौके पर मदीना के मशाइख को, मक्का पाक के मशाइख को पैगाम भेजा कि वहां पर बैठकर गौर फिक्र करें कि किस तरह मदारिस का क़याम अमल में लाया जाए। तो फिर एक वक्त ऐसा आया कि उस दौर में 24 मदारिस कायम हो गए। कितने मदारिस? 24 मदारिस कायम हो गए। और साल के बाद 3000 उलमा गौसे आजम की बारगाह में आकर दस्तार अपने सरों पर सजाया करते थे। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, मैं किसी अंगूठियों वाले पीर का जिक्र कर रहा हूं, मैं किसी लट्टों वाले पीर का जिक्र नहीं कर रहा। मैं रसूलुल्लाह के शहजादे हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र कर रहा हूं। ये हैं अल्लाह के वली, ये हैं अल्लाह के दोस्त। अल्लाह ताला हमें जो तराजू उसने अताया हुआ है, हमारे मायार में भी वो तौफीक अता फरमाए कि हमें पता चले कि कौन अल्लाह का बंदा है और कौन डकैत बैठा हुआ है, कौन लूटने के लिए लोगों को बैठा हुआ है। और सामीन मोहतरम, आप लोग याद रखें कि जब भी कोई सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा हो, तो मैंने पहले करामत की जो तारीफ, जो डेफिनेशन मैंने बयान कर दी है कि अल्लाह के वली से करामत जो है वो सादिर होती है। और वो अल्लाह का वली जो इत्तिबाए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कारबंद हो, जो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलता हो। इसके अलावा जो कुरान पाक की तालीमात के खिलाफ जाए, जो शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जाए,
जो गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात के खिलाफ जाए, जो दाता साहब की तालीमात के खिलाफ जाए, उससे हमारा और आप लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है? ऊंची आवाज से बोलो, नहीं है ना ताल्लुक? हमारा किस अल्लाह के वली से ताल्लुक है? जो काल अल्लाह व काल रसूल से जिसका ताल्लुक है, जिसका शरीयत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक है। अल्लाह ताला हम सबको अपने औलिया से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता